नमस्कार दोस्तों, जय हो स्टडी में आपका स्वागत है। रात के 8 बज चुके हैं और आप हम सभी लोग प्रतिदिन की तरह आज के प्रश्न और उत्तर की व्याख्या सहित सॉल्यूशन देखेंगे। तो आज का जो पहला प्रश्न है हमारा वह है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पेन चेंज कर लें, आप हिंदी वाले देखते रहें इसको और उत्तर अपना सबमिट करते रहें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। राजा राम मोहन राय द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना सन 1825 में की गई थी। आत्मारंग पांडुरंग द्वारा 1866 ईस्वी में कलकत्ता में प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। स्वामी विवेकानंद द्वारा अमेरिका में वेदांत सभाओं की स्थापना की गई थी। या सोशल सर्विस लीग की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा बम्बई में की गई थी। आपके ऑप्शन ये है। हिंदी वाले अपने प्रश्न का उत्तर सबमिट करते रहें, इंग्लिश वाले देख लेंगे। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इंग्लिश वाले देख लें, स्वयं देख लें, पढ़ने से अच्छा है आप देख लें, आपके पास 5 सेकंड का समय है। ये आपके पास ये प्रश्न है आपका, ये चीज़ें आपको दी गई हैं, आप देखते रहें इसे। ये चौथा स्टेटमेंट है और ये आपके ऑप्शन है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी 2 और 4। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि उत्तर इसका बी है। 1867 ईस्वी में बम्बई में केशव चंद्र सेन के सहयोग से आत्मारंग पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। सोशल सर्विस लीग की स्थापना नारायण मल्हार जोशी द्वारा बम्बई में लोगों के जीवन और कार्य दशाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की गई, ठीक है। ये पहला आपका प्रश्न था। अगला प्रश्न है आपका कि पुनर्जागरणवादी वहाबी आंदोलन का प्रवर्तक कौन था, ठीक है। आपके पास ऑप्शन है हाजी शरीयतुल्लाह, सैयद अहमद बरेलवी, शाह वली उल्लाह या शाह अब्दुल्ला अजीज। हिंदी वाले इस प्रश्न का उत्तर देखते रहें, इंग्लिश वाले भी एक ही पेज में है, या इंग्लिश वाले भी देख लेंगे कि कौन है इसके प्रवर्तक, ठीक है। अपना उत्तर इंग्लिश वाले भी सबमिट करते रहें देखकर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी शाह वली उल्लाह। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मुस्लिमों को पाश्चात्य प्रभाव से मुक्त कराने हेतु सदी में शाह वली उल्लाह द्वारा 18वीं सदी में, ये कुछ गलत है, 18वीं सदी में शाह वली उल्लाह द्वारा वहाबी आंदोलन प्रारंभ किया गया, जिसका केंद्र क्या था, पटना। शाह अब्दुल्ला अजीज और सैयद अहमद बरेलवी इससे संबंधित नेता थे, प्रवर्तक नहीं। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो व्याख्या से आपको ये चीज़ें कंफर्म हो गई होंगी। अगला प्रश्न है आपका कि अंग्रेजों द्वारा भारत में रेलवे विकास को किसने आधुनिक युग का अग्रदूत कहा। यह किसका कथन है, कार्ल मार्क्स का, दादा भाई नौरोजी का, महादेव गोविंद राणा डे का या जॉन सुल्लिवान का। इंग्लिश वाले भी यह प्रश्न देख के अपना उत्तर देते रहें। स्लाइड ऊपर नीचे हो गया, उत्तर आपको पता चल गया, ठीक है। अपने ऊपर आप ईमानदारी बरतेंगे जितना उतना ही अच्छा रहेगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर वह है आपका ऑप्शन है कार्ल मार्क्स। यह कथन किसने कहा था, कार्ल मार्क्स ने। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि रेलवे विकास को आधुनिक युग का अग्रदूत संबोधित करते हुए कार्ल मार्क्स ने कहा था कि रेलवे व्यवस्था ही भारत के आधुनिक युग का अग्रदूत बन जाएगी। तो ये आपकी व्याख्या हुई। अगला प्रश्न है हमारा, हिंदी और इंग्लिश दोनों देख सकते हैं कि अंग्रेज संरक्षण प्राप्त बंगाल का प्रथम नवाब कौन था। मुबारकुद्दौला, नजमुद्दौला, सैफुद्दौला या अजुदुल्ला, ठीक है। हिंदी वाले देख लेंगे, इंग्लिश वाले इस प्रश्न को देखेंगे अपना और उत्तर अपना देते रहेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, आपके पास ये प्रश्न है, देख लें, आपके पास 2-3 सेकंड है, इंग्लिश वाले भी देख लें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन बी नजमुद्दौला। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि अंग्रेज संरक्षण प्राप्त बंगाल का प्रथम नवाब कौन था, नजमुद्दौला, जो 1766 ईस्वी से 1770 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहा। अगला प्रश्न है हमारा कि सन 1848 में गठित ज्ञान प्रकाश मंडलियों विद्यार्थियों की वैज्ञानिक एवं शैक्षिक समितियां कौन सी थी, प्रमुख शाखाएं कौन थी, बंगाली, गुजराती, हिंदी या मराठी, ठीक है। ये चारों दिए गए हैं और ये इसके ऑप्शन है 1, 2, 2, 3, 4, 2, 4 या 1, 2, 3, 4, इनमें से कौन है, ठीक है। तो हिंदी वाले इस प्रश्न का उत्तर देते रहेंगे, इंग्लिश वाले देख लेंगे कि विच ऑफ द ज्ञान प्रकाश मंडलीज फॉर्म्ड इन 1848, ठीक है, ये आपके हैं।
और ये आपके ऑप्शन है 1 2 बंगाली गुजराती या गुजराती हिंदी, ये 1 2 2 3 4 2 4 या 1 2 3 4। ठीक है, ये चारों हैं। तो यह जो हुआ था इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है गुजराती और मराठी, यानी 2 और 4। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है आपके पास कि सन 1848 में कुछ शिक्षित युवा भारतीयों द्वारा ज्ञान प्रकाश मंडलियों का गठन किया गया, जिसमें 2 प्रमुख शाखाएं थी, पहली मराठी और दूसरी गुजराती। ठीक है, तो ऑप्शन सी यानी 2 और 4 वाला सही हुआ। ठीक है, इन मंडलियों द्वारा सामाजिक प्रश्नों और लोकप्रिय विज्ञान पर व्याख्यान आयोजित कराने के साथ बालिकाओं के स्कूली प्रवेश को प्रोत्साहित करने जैसे प्रयास किए गए। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है कि अक्टूबर 1851 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, दूसरा क्या है कि राधाकांत देव का इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान था, और तीसरा क्या है हमारा कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी एवं इंडियन लीग को मिलाकर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का गठन किया गया। इसमें से कौन से कथन सही हैं? कथन 1 2 सही है, कथन 2 3 सही है, कथन 1 और 3 सही है, उपयुक्त सभी। हिंदी वाले इस प्रश्न का अपना उत्तर देते रहेंगे। इंग्लिश वाले देख लेंगे कि यह ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से संबंधित कौन सी ये तीनों चीज़ें सही हैं। ठीक है, आप देख ले, 2-3 सेकंड का आपके पास समय है। ये आपके पास प्रश्न है और ये आपके इसके ऑप्शंस हैं कि इनमें से कौन सा आपका सही है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी 1 और 3। आइए इसकी व्याख्या देख लें, सॉरी 1 और 2। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि चूंकि कथन 3 गलत है तथा 1 2 सही है। अब ये तर्क क्या है कि लैंड होल्डर सोसाइटी तथा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी अपने ध्येय में नाकाम रही थी, अतः इनकी असफलताओं को देखते हुए इन दोनों को मिलाकर 28 अक्टूबर 1851 को ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। पहला स्टेटमेंट सही हुई, और राधाकांत देव ने इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान किया था। तो ये पहला और दूसरा स्टेटमेंट सही है, अतः ऑप्शन ए सही है, 1 और 2। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा कि असहयोग आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, 1 वर्ष में स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य था इनका, या इस आंदोलन के दौरान हिंदू मुस्लिम एकता की नई मिसाल देखने को मिली, इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि वापस कर दी थी, या शिक्षा का बहिष्कार इस आंदोलन का सबसे सफल कार्यक्रम था। इसमें से गलत क्या है? ध्यानपूर्वक वो प्रश्न पढ़िएगा, गलत चीज़ें इसमें से छांटनी है आपको। ठीक है, और ये आपका इंग्लिश संस्करण है, इंग्लिश वाले इसे देख लेंगे। ये दिया हुआ है कि नॉट करेक्ट अबाउट द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, द गोल ऑफ अचीविंग स्वराज इन 1 year, a new example of Hindu Muslim unity was seen during this movement. During this moment Gandhi ji returned the title of Kesari Hind. Boycott of education was the most successful program of this, मतलब तो हिंदी और इंग्लिश दोनों ने देख लिया होगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन 4, शिक्षा का बहिष्कार इस आंदोलन का सफल कार्यक्रम नहीं था। ठीक है, इसमें नहीं पूछा था। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ये प्रश्न किसी से गलत होना नहीं चाहिए। असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वाधिक सफल कार्यक्रम क्या था? विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। विदेशी वस्त्रों बेचने वाली दुकानों के सामने धरना देना इसके प्रमुख रूपों में एक था। अन्य सभी कथन इसके बारे में सही हैं, चौथा को छोड़कर। अगला प्रश्न है हमारा कि अखिल भारतीय कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का प्रमुख उद्देश्य क्या था? ठीक है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, चरखे और खादी का प्रचार, चुनाव में भागीदारी करना, या हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना। हिंदी वाले इस प्रश्न का उत्तर देते रहेंगे, इन चारों में से कौन सा होगा आप कमेंट बॉक्स में करते रहें। इंग्लिश वाले भी ये प्रश्न देख लेंगे कि 1923 में स्वराज पार्टी एस्टेब्लिश हुई थी, उसकी क्या एम थी? ओवल्यूशन ऑफ, इंग्लिश वाले देख लें इसको। ठीक है, या पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्शन, या प्रमोट हिंदू मुस्लिम यूनिटी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर वह है आपका ऑप्शन सी, पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्शन। इसी में विट्ठल भाई पटेल जी भी चुने गए थे, इसी का परिणाम था। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। स्वराज्यवादियों का प्रमुख उद्देश्य था 1923 में होने वाले चुनाव में भागीदारी करना। इसी उद्देश्य से स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। इस पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? CR दास जी थे, और सचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू जी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा।
तो देख रहे हैं आप, एक प्रश्न से हम लोग कम से कम 4-5 प्रश्नों की व्याख्या कर रहे हैं। अगला है एटक, जिसे बोलते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय जी। इसके गठन का उद्देश्य मजदूरों के हित से जुड़ा हुआ था। इसमें से कौन से कथन सही हैं? एक सही है, दो है, दोनों या दोनों गलत है। हिंदी वाले इस प्रश्न का उत्तर देते रहेंगे, इंग्लिश वाले भी देख लेंगे कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एटेक ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में। ये आपके स्टेटमेंट्स हैं। द फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज लाला लाजपत राय। द पर्पज ऑफ इट्स फॉर्मेशन वाज रिलेटेड टू द इंटरेस्ट ऑफ द वर्कर्स। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन हैं, एक दो बोथ 1 एंड 2 या बोथ आर रॉन्ग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर वह है आपका ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। ठीक है, आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि ऑप्शन इसका सी सही है। एटक की स्थापना 1920 में जोसेफ बेपिस्टा, लाला लाजपत राय और एम.एन. जोशी के प्रयासों से हुआ। लाला जी आपने आगे चलकर यह संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक ट्रेड यूनियन शाखा बन गई। नोट क्या है इसमें कि पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने भी एटक की अध्यक्षता की थी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक्सटर्नल ऐड है। अगला है कि व्हिटले कमीशन संबंधित था। ये जो कमीशन था किसके लिए था? भारत में शिक्षा के प्रसार से, मजदूरों की समस्या समाधान के लिए, देसी राजाओं की नीतियों से संबंधित या संवैधानिक व्यवस्था को सुधार के लिए। हिंदी वाले इस प्रश्न का उत्तर देते रहेंगे, देख के कमेंट बॉक्स में, पर्याप्त समय है। इंग्लिश वाले देख लेंगे। व्हिटले कमीशन वाज रिलेटेड टू स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लेबरर्स, रिलेटेड टू द पॉलिसी ऑफ नेटिव किंग्स, टू इम्प्रूव द कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर वह है ऑप्शन बी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि व्हिटले कमीशन का संबंध मजदूरों की समस्या समाधान के लिए किया गया था। इसे राजकीय श्रम आयोग भी कहा जाता था। तो ये आपके आज के महत्वपूर्ण प्रश्न हुए, इसे देखिए, व्याख्या करिए। अगर ये प्रोग्राम आपको सही लगता है तो अपने अधिक से अधिक मित्रों सहयोगियों को शेयर करिए, जिससे उनको भी इसका लाभ हो। इसकी पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश आप देख रहे हैं, दोनों फॉर्मेट में है। हमारे टेलीग्राम चैनल कहाँ, जय हो स्टडी पर मौजूद है। वहाँ पर आप इसका देखकर अपना ये प्रश्न, इसकी पीडीएफ वहाँ से प्रोवाइड ले सकते हैं। कहाँ पर? जय हो स्टडी से, हमारे चैनल से। और हमारे संस्थान के द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं आप जान ही रहे हैं, वीडियो सर ने डाली है। उससे संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी लेने के लिए आप हमारे इन दोनों नंबरों पर 9453775039 पर व्हाट्सअप करें या 7905901018 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, 30 दिन का क्रैश कोर्स हमारे संस्थान के द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि।